देवभूमि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोगों की जान चली गई तो अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। वैज्ञानिक हैरान हैं कि आखिर जाड़े में ग्लेशियर टूटने की वजह क्या है। इसी बीच खबर यह भी है कि ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के पास एक झील बन गई है। अब इस झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया है। उत्तराखंड में कुदरत की नाराजगी की ऐसी तस्वीर देखकर समूची दुनिया कांप उठी। 7 साल पहले केदार घाटी में ऐसी ही तबाही मची थी। इस बार कुदरत ने बद्रीनाथ घाट पर तबाही मचाया, लेकिन कुदरत की यह तबाही कहां और कैसे आई, ये समझना बेहद जरूरी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये तबाही ग्लेशियर बर्स्ट का नतीजा है, जिसका मतलब है ग्लेशियर के किसी बड़े हिस्से का टूटना। और इसी वजह से उत्तराखंड के चमोली में ऋषि गंगा नदी में फ्लैश फ्लड आया। आसान भाषा में इसका मतलब यह हुआ कि हिमस्खलन के बाद पानी बढ़ने से नदी ने विकराल रूप ले लिया। ऋषि गंगा नदी में फ्लैश फ्लड यानी कि हिमस्खलन के बाद नदी में भारी उफान, और यहां पानी अपने रास्ते में तबाही मचाते हुए तेजी से नीचे आने लगा। आपको पहले समझाते हैं कि तबाही की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल नंदा देवी सेंचुरी में ग्लेशियर की मौजूदगी है, जो पश्चिम की ओर से ऋषि गंगा में बहती है। ऋषि गंगा नदी ही बाद में धौली गंगा नदी में मिल जाती है, और धौली नदी जोशीमठ और कर्णप्रयाग जैसे इलाकों से होकर आगे बढ़ती है, जो आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल जाती है। मतलब यह हुआ कि ग्लेशियर टूटने से ऋषि गंगा नदी में आया उफान नीचे के इलाके में भारी तबाही मचा सकता है। नंदा देवी सेंचुरी में ग्लेशियर की मौजूदगी, जो पश्चिम की ओर ऋषि गंगा में बह जाता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, धौली गंगा, नंदा देवी, जोशीमठ, ऋषि गंगा बाद में धौली गंगा नदी में मिल जाती है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, धौली गंगा नदी जोशीमठ और कर्ण प्रयाग जैसे इलाकों से होकर आगे बढ़ती है। रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, अलकनंदा। अलकनंदा गंगा नदी की सहायक नदी है। धौली गंगा बाद में ये अलकनंदा में मिल जाती है। और यही वजह थी कि रविवार सुबह करीब 10:30 बजे जब ऋषि गंगा नदी अपने सैलाब के साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखी, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आगे सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। अभी भी 100 से अधिक लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी है। तो अलर्ट का असर हरिद्वार में दिखाई दे रहा है, जहां हर की पौड़ी ब्रह्माकुंड को श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों से फौरन खाली करवा लिया गया। यूपी के तराई इलाकों को भी बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन ने खादर के इलाकों को खाली कराने का फरमान जारी कर दिया। गंगा से सटे सभी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। इस बीच खबर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के ऊपरी हिस्से में एक झील बन गई है, और इस झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एहतियातन टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया गया। झील के निचले हिस्से में बने बांध से पानी को नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। तपोवन के ऊपरी हिस्से में झील बनी। झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश, नियंत्रित तरीके से पानी छोड़ा जाएगा। एहतियातन भागीरथी नदी का फ्लो भी रोक दिया गया है, अलकनंदा का पानी का बहाव रोका जा सके। इसीलिए श्रीनगर डैम और ऋषिकेश डैम को खाली करा दिया गया। इस बीच DRDO की एक्सपर्ट की एक टीम आज उत्तराखंड पहुंचने वाली है। ये टीम चमोली में हादसे वाली जगह का मुआयना कर स्थिति का आकलन करेगी। तो DRDO की एक्सपर्ट की टीम आसपास के ग्लेशियरों का भी अध्ययन करेगी। टीम लोकल वोकल।